नमस्कार दोस्तों, तथ्य लाइव के इस संस्करण में आपका स्वागत है। तदर्थ के प्रिंट संस्करण में मैंने एक बार लिखा था कि बिहार के चुनाव में भाषा की गिरावट के लिए फिर से उस प्रदेश को शर्मसार होना पड़ेगा। हुआ भी वही। आपने सुना होगा, पिछले एक सप्ताह में देश के आला नेताओं ने जिस तरीके से वहाँ पे बदजुबानी की है, भाषा की गिरावट फैला दिया है, गाली गलौज, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया कि कट्टे की नोक पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की जा रही है। बड़े दुख की बात है ये, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो राजनीति में शुचिता के पक्षधर हैं, जो उम्मीद करते हैं कि दिनों दिन एक एक दिन जैसे जैसे गुजर रहा है वैसे वैसे हम विकास की तरफ बढ़ें और राजनीति में शुचिता का प्रवेश धीरे धीरे और बढ़ता जाए। हमने अपने कुछ वकील मित्रों से भी बात किया, पूछा कि भैया ये कट्टा राजनीति में प्रयोग किया जा सकता है क्या? कानून के जानकार वकील मित्रों का ये कहना है कि ये जो आईपीसी, पहले की आईपीसी थी और अब तो वो बन गया है भारतीय दंड संहिता जो बनी है, उसमें ये शब्द जो है असंसदीय है, आपत्तिजनक है। और अब देश के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हैं आप? यही उम्मीद करते हैं कि इसी भाषा का इस्तेमाल होगा। बिहार की राजनीति जो कि जिसने कि पूरे देश की राजनीति में गठबंधन का धर्म परिभाषित किया, वहाँ पर जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को ये लगा कि इस देश में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग होना चाहिए, और उन्होंने 1967 में वहीं से प्रयोग शुरू किया, बिहार की राजनीति से ही। कर्पूरी ठाकुर जो कि 1971 में मुख्यमंत्री बनाए गए वहाँ पहली बार, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। जनता पार्टी जब आई शासन में केंद्र में, तो बिहार में भी जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनाए गए कर्पूरी ठाकुर। ये बात है 79 की, 77 के बाद से 79 के बीच में, 78-79। कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण को बढ़ा करके 26% कर दिया पिछड़ों के लिए, और उससे घबरा करके राजनीति में जैसे कि नैरेटिव आज हैं, बताए जा रहे हैं, लिखे गए हैं कि जनसंघ ने, तब की जनसंघ भारतीय जनता पार्टी नहीं, तब की जनसंघ थी, जनसंघ ने अगड़ों के समर्थन में अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई थी कर्पूरी ठाकुर की। उस समय ये कहा गया था, ये आरोप है जनसंघ पर कि कर्पूरी ठाकुर को गंदी गंदी गालियाँ दी गई थी कि आरक्षण वो कहाँ से लाएंगे, उसको लेकर के उनको माँ की गाली दी गई थी, ऐसा लोगों का कहना है। और अब जिस ढंग से वहाँ पर अटक लटक झटक कैसी कैसी भाषा इस्तेमाल हो रही है, जिस ढंग से पप्पू गप्पू चप्पू और पता नहीं क्या क्या, जो बच्चे आपस में खेल खिलाड़ी वाली बात जो करते हैं, खेल खेल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा बिहार के चुनाव में इस्तेमाल की जा रही है। बड़ा ही दुखद है ये, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है ये। और अभी तो जो सेकेंड फेज का चुनाव है, उसमें भी 2 दिन मिलेंगे प्रचार के लिए, तब देखिए किस तरीके की भाषा तक लोग आते हैं। खैर बनाइए कि बिहार चुनाव के बाद जिन प्रदेशों में चुनाव हो, वहाँ पर भाषा को लेकर के कुछ मर्यादा तो बननी चाहिए, होनी चाहिए। चुनाव आयोग को इस तरफ, इन मुद्दों की तरफ विशेष तौर पर सतर्क रहना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ें एक लेवल बनाएं, एक ऐसी कंडीशन रखें कि इसके नीचे अगर आप बोलेंगे तो आपके चुनावी करियर पर इसका असर आएगा। लेकिन कौन करे? चुनाव आयोग तो खुद ही सवालों के घेरे में है, एसआईआर को लेकर के और भी तमाम चीज़ों को लेकर के। करेगा कौन?
तो क्या इन चीज़ों को इसी तरीके से रहने दिया जाए? लेकिन नहीं, जनता जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता सबसे बड़ा चुनाव आयोग है, और जनता का जो जनादेश है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जनता इन सब चीज़ों को देख रही है, और जनता ये भी देख रही है कि जिस मीडिया से उसको इतनी उम्मीदें थीं और हैं, आज भी हैं, वो मीडिया वहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है। जब कोई ये कहता है कि हम जंगल राज के खात्मे करके यहाँ पर आए हैं, और जब कोई ये भी कहता है कि हम 10,000 रुपये दे रहे हैं आपको, तो ये भाई 10,000 रुपये आज आपको आज याद आया है? आप 20 साल से हैं और ये 10,000 रुपये देकर के क्या आप वोट खरीदने की बात करते हैं, सोचते हैं? पूरे देश के इतिहास में जब भी चुनाव हुए हैं, 67 के पहले या 77 के पहले, मान लीजिए, मान सकते हैं आप, भाषा की गिरावट इस तरीके से नहीं देखने को मिली थी। 80 के बाद जब देश में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे, उसके बाद से जब चुनाव हुए तो उन चुनावों में भी भाषा की गिरावट ऐसी नहीं थी। भाषा की गिरावट तब भी ऐसी नहीं थी जब 1990 में चुनाव हुए, 1996 में, 91 में चुनाव हुए, 96 में चुनाव हुए, इसके बाद 98 में चुनाव हुए, उसके बाद 99 में चुनाव हुए, उसके बाद 2004 में चुनाव हुए, उसके बाद कहें कि 2009 में चुनाव हुए। भाषा की गिरावट उसके बाद आनी शुरू हुई है। लालू यादव, जिसको आप जंगल राज कहते हैं, लालू यादव के सारे भाषण आप निकाल करके देखिए, पढ़िए। लालू यादव भाषाई मस्खरी जरूर करते थे, लेकिन किसी आपत्तिजनक या कोई भी असंसदीय भाषा उनके भाषण में नहीं होती थी, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर। आपत्तिजनक नहीं, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल जरूर करते थे लालू यादव जो दबा है, कुचला है, उसको पसंद आती थी, जैसा कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में किया करती थी, अगड़ों के लिए, सवर्णों के लिए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सब लोग, देश की जनता जो भी इन चीज़ों को देख रही है, उसे गंभीरता से लिया जाए, गंभीरता से ले। और जो भी पार्टी, जो भी नेता इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो चुनाव प्रचार के उसमें अंधे होकर के उनको ये लगता है कि कुर्सी को किसी भी कीमत पे नहीं खोने देना है, उसके लिए चाहे कुछ भी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो भाई राजनीति में ऐसा तो नहीं चलेगा। भारत जैसे देश में आज़ादी और लोकतंत्र बड़े संघर्ष और बड़ी कुर्बानी के बाद आया है। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस कुर्बानी में हिस्सा लिया हो, उस बलिदान में हिस्सा लिया हो, उस त्याग में हिस्सा लिया हो, उस संघर्ष में हिस्सा लिया हो। ऐसे लोग नहीं समझ सकते हैं जिन्होंने संघर्ष से समझौता किया हो, जो संघर्ष के दौरान भाग खड़े हुए हों, जिन्होंने अंग्रेज़ों के से दोस्ती कर ली थी। ऐसे लोग नहीं समझ सकते हैं। ऐसे लोग भाषा की गिरावट लाने में मददगार सिद्ध हो रहे हैं, होंगे। आपको देखना है, आम जनता को देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के लोगों को किस तरह का सबक सिखा सकते हैं। जय हिंद।